हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी, जिसके थ्रू आपको जितनी भी टर्म्स हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए मैं हूं और मैंने यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया? आइसक्रीम बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैंने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का कैश लेके आई और मान लीजिए 50,000 रुपए की मैं आइसक्रीम लेके आई। जो आइसक्रीम है जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ। किसी भी चीज में, आइसक्रीम का बिजनेस है, रसगुल्ले का बिजनेस है, ढोकले का बिजनेस, किसी भी चीज का, उसको हम क्या कहते हैं, ये जो भी जिसमें को मैं सेल कर रही हूँ। ठीक है, आइसक्रीम को सेल कर रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं? गुड्स। ठीक है, तो जो 1,50,000 रुपए जो टोटल अमाउंट मैंने बिजनेस के अंदर लगा रखी है, ये क्या कहलाएगी? मेरी कैपिटल यानी पूंजी। ठीक है, जो मैं बिजनेस जिसने भी स्टार्ट किया है, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं बिजनेस की क्या कहलाऊंगी? प्रोप्राइटर या ओनर। यानी इसमें हमने क्या क्या टर्म समझी? एक तो प्रोप्राइटर कौन होता है? जो बिजनेस को स्टार्ट करता है और जितनी भी उसने पैसा लगा रखा है अपने बिजनेस में, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या फिर गुड्स की फॉर्म में हो, वो हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्रेडिटर्स को भी समझ लेते हैं इसी एग्जांपल के थ्रू। अभी जो ए, बी और सी, ए था ये चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम बनाता था, बी है वो मैंगो फ्लेवर की, और वहीं जो सी है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। तो मैंने क्या किया, अपने बिजनेस से इनसे उधार ले लिया। उधार में मैंने इससे चॉकलेट आइसक्रीम मंगवा ली, इससे मैंगो वाली मंगवा ली, इससे स्ट्रॉबेरी वाली मंगवा ली। ठीक है, मान लो 20-20 हजार रुपए की मैंने इनसे आइसक्रीम परचेज कर ली, बट मैंने अभी पैसे नहीं पे किए। मैंने क्या कह दिया कि मैं आपको पैसे कब पे करूंगी? 3 मंथ्स के बाद। ठीक है, यानी अभी पैसा मैंने नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं इनकी क्या कहलाऊंगी? मैं इनकी क्या कहलाऊंगी और ये क्या कहलाएंगे? तो देखो, अभी जब तक उधार माल ले रखा है तो ये मेरे क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे इनके पैसे क्या है? पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने पे किए नहीं है, बट 3 मंथ के बाद मुझे इनके पैसे पे करने हैं, इसलिए ये मेरे क्या कहला रहेंगे? क्रेडिटर्स। जिनको मुझे आज नहीं तो कल पैसा वापस करना है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स। तो ए, बी और सी ये हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर्स हो गए। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स, मान लो अब मैंने एक 7 स्टार होटल को आइसक्रीम सेल कर दी। ठीक है, 7 स्टार होटल को मैंने आइसक्रीम सेल कर दी, मान लो 1 लाख रुपए। बट 7 स्टार होटल ने क्या बोला कि मैं आपको पैसे अभी नहीं दूंगा, 2 मंथ के बाद पे करूंगा। ठीक है, तो अभी आज नहीं तो कल ये मेरे पैसे आने हैं। जो 1 लाख रुपए है ये मेरा आज नहीं तो कल आएगा, इसलिए ये मेरा क्या कहलाएगा? ये 7 स्टार होटल क्या है मेरा? ये डेटर्स कहलाएंगे। तो क्रेडिटर्स और डेटर्स भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसको हमें पैसे पे करने हैं, जिनसे हमने उधार माल लिया है, वो हमारे कहलाते हैं क्रेडिटर्स। और जिनको हमें जो हमें आज नहीं तो कल जो हमें पैसा पे करेंगे, जिसके पास से हमारे पास पैसा आएगा, वो हमारे क्या कहलाते हैं? डेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी आती है लायबिलिटीज। कि लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज एक तरीके की उधारी होती है, एक हमारे सिर पे बर्डन होता है, एक बोझ होता है। लगा लो ये जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया आइसक्रीम बनाने का, तो इसके लिए मुझे
पैसों की नीड थी, बट मेरे पास पैसे अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने क्या किया, मैं गई बैंक। ठीक है, मैं गई बैंक से मैंने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। तो मेरे सिर पे क्या है, एक बर्डन है, एक बोझ है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज। ये हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है करंट लायबिलिटीज, एक होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज। जो हमारी करंट लायबिलिटीज होती है वो हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकता करनी होती है, और जो नॉन करंट लायबिलिटीज होती है वो हमारी, जिसको हमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए जो हमें मिली होती है उसको कहते हैं। जैसे मान लो मैंने बैंक से लोन लिया था, ठीक है, बैंक का मुझे मान लो 5 साल में 5 ईयर्स में पे करना है। बैंक लोन हमारा किस में आता है, हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज में। वही मान लो मेरे क्रेडिटर्स हैं, वो हमारे किस में आते हैं, करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, क्योंकि जो ए, बी और सी थे, उन्होंने, ऐसा तो है नहीं वो 5 साल के लिए उधार दे देंगे, मान लो 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, मतलब लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लायबिलिटीज, एक करंट लायबिलिटीज और दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है, अब जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैं आइसक्रीम का बिजनेस कर रही थी, जिसके अंदर मैंने कैश लगा रखा था 1 लाख रुपए का, और गुड्स यानी जो हमारी आइसक्रीम है वो मैं लेकर थी 50,000। अब मान लो हमारे घर में कोई पार्टी थी, जिसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से मैं कैश ले गई 20,000 रुपीज की, सीधा मैंने अपना जो लॉकर खोला उसमें से 20,000 रुपए मैं अपने घर की पार्टी के लिए ले गई। 50,000 की आइसक्रीम थी, इसमें से मान लो मैं 10,000 की आइसक्रीम ले गई। टोटल 30,000 जो मैंने बिजनेस से निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, वो मेरी क्या कहलाएंगी, ड्राइंग्स। यानी कि मैंने अपने पर्सनल खर्चों के लिए क्या किया, बिजनेस से जो पैसा, चाहे वो कैश के फॉर्म में या गुड्स के फॉर्म में, जो मैंने निकाल लिया, उसको मैं क्या कहलाएगी, वो हमारी ड्राइंग्स। जब जब ड्राइंग्स होगी तब तब बिजनेस से पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो हमारी असेट्स। असेट्स क्या होती हैं, असेट्स हमारी 2 टाइप्स होती हैं, एक करंट असेट्स और एक नॉन करंट असेट्स। करंट कौन सी होती हैं, जैसे मैंने आइसक्रीम का बिजनेस कर रखा है, तो आइसक्रीम मेरी क्या कहलाएगी, करंट असेट्स, जिसको मैं जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर सकती हूँ किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। ठीक है, और जिसको मैंने सेल करने के पर्पज से ही रख रखा है, वो हमारी क्या कहलाती है, करंट असेट्स। और जो हमारी नॉन करंट असेट्स होती हैं, जैसे मान लो जो मेरे आइसक्रीम का जो बिजनेस था, ठीक है, मैंने क्या कर रखा था, जो मेरा बिजनेस है वहां पे मैंने फर्नीचर डाल रखा है, टेबल, चेयर, ताकि लोग इसके ऊपर आके बैठे आराम से आइसक्रीम खा सके। मान लो मैंने एक कंप्यूटर भी रख रखा है, ठीक है, या फिर मैंने एक एसी लगवा रखी है, कूलर, पंखे जो भी लगवा रखे हैं, जो मैंने सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदे, बल्कि किस लिए खरीदे हैं, ताकि मेरा बिजनेस अच्छे से रन कर सके। वो हमारी क्या कहलाती है, नॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी नॉन करंट असेट्स। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी जो हमने अमाउंट स्पेंड कर रखी है आपका असेट्स में मोर देन 1 ईयर, जिससे हमें बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलने वाला है, वो हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे कि मैंने फर्नीचर खरीद लिया,
ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होती है हमारी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट हमें एक साल से कम मिलने वाला है। जैसे मैंने वर्कर्स को सैलरी पे कर दी, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है हमारा डेफर्ड एक्सपेंडिचर। डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलता रहता है, ठीक है, यानी हम इसको एक साल में रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने आइसक्रीम का जो बिजनेस था उसका क्या करवा दिया, एडवर्टाइजमेंट करवा दिया अक्षय कुमार से, ठीक है, अक्षय कुमार से मैंने क्या करवा दिया, एडवर्टाइजमेंट करवा दिया। उसने मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लिए एडवर्टाइजमेंट के। तो अभी मैं उसका बेनिफिट मुझे एक साल तो नहीं मिलेगा, आने वाले कम से कम 4-5 साल मिलेगा। इसलिए मैं क्या करूंगी, उसको एक साल में तो नहीं दिखाऊंगी, आने वाले कई सालों में हम उसको रिटर्न ऑफ करेंगे, कम से कम 4 या 5 साल में, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है रिबेट। रिबेट होता है, जैसे मान लो हम एक शॉप पे गए और हमने वहां से क्या कर लिया, एक साड़ी परचेज कर लिया, ठीक है। अब हमने उसके मान लो वो 500 रुपए की साड़ी, ठीक है। अब हमने क्या किया, दुकानदार को 500 रुपए पे कर दिए। उसके बाद हमने घर जाके साड़ी देखी, उसमें कुछ कट था या फिर कुछ मार्क लग रहा था। तो हमने क्या किया, वापस दुकानदार के पास गए और उसको दिखाई कि साड़ी इसमें तो कट लग रहा है या फिर इसमें मार्क लग रहा है, कुछ भी हमने उसमें बताया कि इसमें ये कमी है। तो दुकानदार ने क्या किया, उस साड़ी में से 50 रुपीज और लेस कर दिए, यानी सेल करने के बाद पैसे उसको मिल चुके थे 500, उसके बाद उसने 50 रुपए का डिस्काउंट दिया सेल के बाद। ये क्या कहलाता है, हमारा रिबेट। आई होप आपको जितनी भी टर्म्स थी वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच।